जीवन में दुख से संपर्क सभी का होता है। यह एक अविवादित सत्य है। लेकिन शिव ने हमें दिखाया है कि कैसे हम उस दुख का सामना करके अपने आत्मा को मजबूत बना सकते हैं। कैसे हम उस दुख को अपने उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पहले तो हम यह समझना होता है कि दुख हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। महादेव ने भी अपने जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना किया है। उनका जीवन एक परिचय है कि किस प्रकार से वह अपने अंधकार को प्रकाश में बदलते गए। पहला दुख जो उन्होंने महसूस किया वह था उनके अभिमान का दुख। वह भगवान थे, परंपराओं के प्रमुख, लेकिन उन्होंने अपने अभिमान को त्यागा। उन्होंने गंगा जल से नहाने के पश्चात अपने बालों को जड़ा दिया, साधु के रूप में अपनी आत्मा को शुद्ध किया। हमें यह सिखाना चाहिए कि अभिमान हमें अधिकारिता में डालकर ही दुख पैदा करता है और इसे त्याग कर ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा दुख जो महादेव ने महसूस किया था वह परिवार का दुख था। उनकी पत्नी पार्वती और बच्चा गणेश थे, लेकिन उनके परिवार के साथ होने वाले घटनाओं ने उन्हें भी दुखित किया। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में हमें संबंधों को महत्वपूर्णता देनी चाहिए, लेकिन हमें इसे भगवानी तरीके से संतुलित रखना चाहिए। तीसरा दुख जो उन्होंने महसूस किया वह था समाज का दुख। उन्होंने समाज के आसुरी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने उन्हें नष्ट करके समाज को सुरक्षित बनाया। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें समाज के हित में कभी भी अपनी आवश्यकता के लिए संघर्ष करना चाहिए। शिव ने इन सभी दुखों का सामना किया, लेकिन उन्होंने इन्हें परीक्षण का रूप मानकर उनका सामना किया। उन्होंने दुख को अपने जीवन का एक हिस्सा माना और इसे पारित करने का साहस दिखाया। इसके बावजूद महादेव ने हमें दिखाया है कि दुख से बचने का सही तरीका यह नहीं कि हम उससे भागें, बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए और इससे सीख निकालना चाहिए। महादेव की उपस्थिति में हम दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनका ध्यान करना हमें सांत्वना और सबल प्रदान कर सकता है, ताकि हम अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। ध्यान रखें कि जीवन का हर दुख एक सिखाने का अवसर होता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। महादेव की कृपा से ही हम इस यात्रा में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि दुखों से हमें भागना नहीं चाहिए, दुखों का सामना करना चाहिए, क्योंकि हर दुख एक कारण लेकर आता है। उस कारण को हमें ढूंढना चाहिए और उसका सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।